नमस्कार दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 25वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 25वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग के सामने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी की कप्तानी में चेन्नई इस बार ट्रॉफी जीत पाएगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम चेन्नई और कोलकाता एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में बहुत कुछ बदल चुका था। चेन्नई की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले को देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। धोनी की कप्तानी में चेन्नई की टीम जीत की तलाश में मैदान पर उतरी टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए रचिन रविंद्र के साथ डेवोन कानवे की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत कानवे ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद वैभव अरोड़ा ने शानदार गेंदबाजी की। पहले ओवर में वैभव ने केवल 6 रन खर्च किए। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोइन अली शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाई। अपनी फिरकी में चेन्नई के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। इस ओवर में चेन्नई के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 4 रन बना पाए। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर 10 रनों तक पहुंच पाया। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर रविंद्र ने चौका झड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 3 ओवर में 16 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। वहीं कोलकाता के गेंदबाज भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। अभी तक मुकाबला बराबरी पर चल रहा था। कोलकाता की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में एक बार फिर मोइन अली। इस बार मोइन अली ने पहले ही गेंद पर डेवोन कानवे को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 16 रनों के स्कोर पर दिला दी। कानवे अपनी टीम के लिए 11 गेंद पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चेन्नई को पहला झटका लग गया। चेन्नई की तरफ से अब रविंद्र का साथ देने के लिए राहुल त्रिपाठी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी, लेकिन मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया, बल्कि एक विकेट भी निकालकर अपनी टीम को दे दिया। चेन्नई का स्कोर 4 ओवर में केवल 16 रन एक विकेट पर बन पाया। कोलकाता की टीम ने 5वें ओवर में गेंदबाजी लाइनअप में बदलाव किया और इस बार हर्षित राणा को बुलाया। हर्षित राणा की पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र छक्के लगाने की कोशिश में अपना विकेट खो बैठे और अजिंक्य रहाणे को आसान सा कैच दे दिया। चेन्नई की टीम को बैक टू बैक दूसरा झटका केवल 16 रनों के स्कोर पर लग गया। रविंद्र अपनी टीम के लिए केवल 9 गेंद पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए विजय शंकर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर चेन्नई की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। हर्षित राणा ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में केवल उन्होंने 2 रन खर्च किए। 5 ओवर में चेन्नई की टीम केवल 18 रन 2 विकेट खोकर बन पाई। कोलकाता की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत विजय शंकर ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद को भी विजय शंकर ने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोइन अली, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर विजय शंकर ने शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद मोइन अली ने ज्यादा रन खर्च नहीं किया। 7 ओवर में चेन्नई का स्कोर 2 विकेट पर 43 रन बन चुका था। चेन्नई की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। विजय शंकर टीम के लिए रन बटोर रहे थे। कोलकाता की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। एक बार फिर
फिर हर्षित राणा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, पूरी तरह से चेन्नई के बल्लेबाजों को अपने कब्जे में फंसा कर रखा। लेकिन 5वीं गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने चौका झड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में कोलकाता ने एक बार फिर बॉलिंग में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए सुनील नारायण को बुलाया। सुनील नारायण ने बेहतरीन गेंदबाजी की, अपने ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। 9 ओवर में चेन्नई का स्कोर 56 रन बन गया। कोलकाता की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की चौथी ही गेंद पर वरुण ने विजय शंकर को इस बार पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 59 रनों के स्कोर पर दिला दी। विजय शंकर अपनी टीम के लिए 21 गेंद पर 29 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम एक बार फिर मैच में बैकफुट पर आ गई। राहुल त्रिपाठी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब शिवम दुबे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 61 रनों तक पहुंचाया। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाई, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने राहुल त्रिपाठी को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 65 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। राहुल त्रिपाठी अपनी टीम के लिए केवल 22 गेंद पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। अब मैदान पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए रविचंद्र अश्विन आ चुके थे। कोलकाता की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर मोइन अली चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक रन के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे। कोलकाता की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। सुनील नारायण भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। कोलकाता का स्कोर 12 ओवर में 69 रन 4 विकेट पर बन पाया। 13वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रविचंद्र अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। अश्विन टीम के लिए 7 गेंद पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई को 70 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। शिवम दुबे का साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 13 ओवर में 70 रनों तक 5 विकेट पर पहुंचाया। जिस तरह से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था और कोलकाता के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले में कोलकाता की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण और इस बार उन्होंने तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 71 रनों के स्कोर पर चेन्नई ने अपने 6 बल्लेबाज खो दिए, लेकिन शिवम दुबे मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने अब दीपक हुडा चुके थे। कोलकाता की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और इस बार वरुण चक्रवर्ती ने दूसरी ही गेंद पर दीपक हुड्डा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की टीम को तबाह कर दिया। दीपक हुड्डा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 62 रनों के स्कोर पर चेन्नई ने अपने 7 बल्लेबाज खो दिए, लेकिन शिवम दुबे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे, लेकिन सुनील नारायण ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई की टीम ने 75 रनों पर ही अपने 8 बल्लेबाज को खो दिए। धोनी टीम के लिए केवल 4 गेंद पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नूर अहमद, लेकिन यह अब भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 1 रन बनाकर वैभव अरोड़ा के शिकार हो गए और चेन्नई की टीम ने 79 रनों के स्कोर पर अपने 9 बल्लेबाज खो दिए। लेकिन अब शिवम दुबे का साथ देने के लिए अंशुल कंबोज आ चुके थे। वहीं शिवम दुबे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं शिवम दुबे ने अंतिम ओवर में 2 चौका झड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और कोलकाता के सामने 103 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम। पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डिकॉक के साथ सुनील नारायण। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने खतरनाक छक्का झड़कर इनका स्वागत किया और टीम का खाता खोला और पहले ही ओवर में कोलकाता का स्कोर 7 रनों
रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज। इस बार इनका स्वागत डिकॉक ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर इस ओवर से 12 रन बटोर ली और अपनी टीम को 2 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद, लेकिन इस ओवर में डिकॉक ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। चौथी और अंतिम गेंद पर लगातार 2 छक्के झड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 34 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान में दहाड़ने लग रहे थे। चौथे ओवर में चेन्नई ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अश्विन को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 46 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में चेन्नई ने एक बार फिर अंशुल कंबोज को गेंदबाजी के लिए बुलाया और अंशुल ने आते ही पहले ही गेंद पर डीकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 46 रनों के स्कोर पर दिला दी। डीकॉक अपनी टीम के लिए 16 गेंद पर 23 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुनील नारायण अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। अजिंक्य रहाणे ने भी आते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। कोलकाता की टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। कोलकाता का स्कोर 5 ओवर में 53 रनों तक पहुंच चुका था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद, लेकिन इस बार इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। अब कोलकाता को जीत के लिए केवल 44 रनों की और जरूरत थी। वहीं अजिंक्य रहाणे ने चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 6 ओवर में ही 71 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन, लेकिन इस ओवर में सुनील नारायण ने तूफान मचा दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर 2 खतरनाक छक्का जड़कर अश्विन की कुटाई कर दी और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 85 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 8वें ओवर में बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव दिखा और इस बार धोनी ने फिरकी के जादूगर नूर अहमद को बुलाया और नूर अहमद ने पहले ही गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 85 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुनील नारायण अपनी टीम के लिए 18 गेंद पर 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने आए रिंकू सिंह। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। अजिंक्य रहाणे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खलील अहमद से लेकर अंशुल कंबोज, यहाँ तक कि रविचंद्रन अश्विन और नूर अहमद की भी जमकर कुटाई कर रहे थे और देखते ही देखते कोलकाता की टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी पहली बार कप्तानी कर रहे थे। लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 10 ओवर में अपने टीम को 98 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया था और अब जीत के लिए कोलकाता को केवल 3 रनों की जरूरत थी। चेन्नई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा, लेकिन पहले ही गेंद पर रिंकू सिंह ने जडेजा के खिलाफ करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और कोलकाता की टीम ने चेन्नई को उनके घर में हराकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। कोलकाता की जीत देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। चेन्नई के फैंस का दिल चकनाचूर हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कोलकाता की टीम ने 8 विकेट से चेन्नई के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन अब आपको क्या लगता है, चेन्नई की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई को सबसे बुरी हार मिलने के बाद केकेआर की टीम को हो गया। पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा उन्होंने लगा दी, एक बड़ी छलांग पॉइंट्स टेबल में। लेकिन चेन्नई की टीम का अब सफर लगभग हो चुका है, खत्म। तो ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि आईपीएल का 25 मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, किस टीम को क्या फायदा पहुंचा है, इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल कैसे बदल चुका है। तो दोस्तों, पहले बात कर लें नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे इस समय हैदराबाद है। हैदराबाद ने 5 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 4 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 1.629 है और उनके 2 ही पॉइंट हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर चेन्नई है। चेन्नई ने 6 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 5 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 1.554 है और उनके 2 ही पॉइंट है और चेन्नई की हालत पूरी तरह खराब होती जा
रही है। इसके बाद 8वें नंबर पर मुंबई है। मुंबई की टीम 5 मैच खेली है, 1 जीती है, 4 हारी है और उनकी नेट रन रेट 0.10 है और उनके 2 पॉइंट है और मुंबई का हाल भी पूरी तरह बेहाल दिख रहा है। इसके बाद 7वें नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान ने 5 में से 2 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनके नेट रन रेट 0.73 है और उनके 4 पॉइंट है। इसके बाद 6ठे नंबर पर लखनऊ है। लखनऊ ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.078 है और उनके 6 पॉइंट हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर पंजाब है। पंजाब ने 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारा है और उनकी नेट रन रेट +0.289 और उनके 6 पॉइंट है। इसके बाद 4थे नंबर पर आरसीबी है। आरसीबी ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.539 है और उनके 6 पॉइंट है। इसके बाद तीसरे नंबर पर कोलकाता की टीम है। कोलकाता ने 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.803 है और उनके 6 पॉइंट हो चुके हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली की टीम ने 4 मैच खेले हैं, चारों के चारों मैच जीते हैं और उनकी नेट रन रेट +1.278 है और उनके 8 पॉइंट है और दिल्ली की टीम इस आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद पहले नंबर पर गुजरात है। गुजरात ने 5 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 हारा है और उनकी नेट रन रेट +1.413 है और उनके 8 पॉइंट है। और दोस्तों, ऐसे में यह रहा आईपीएल का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।